अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असल में ये छोटा सा काम था मेरे लिए, लेकिन ये काफ़ी दिनों से जो है वो आपके लिए पेंडिंग जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मैं कोविड की वजह से बीमार हो गया था, लेकिन फिर भी ये टेस्ट आपका जो है मेरी तरफ ड्यू था। तो आज मैंने सोचा कि आज ब्रेक भी है, मेरे पास वक्त भी है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। अब मैं इसमें जो काम करना चाहता हूँ उसके अंदर ये है कि ये जो टेस्ट था ये आपका तीसरा टेस्ट था गालिबन। इसमें दो टॉपिक कवर किए गए थे, एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो कवर किया गया था। इसमें गिवन थ्री सिचुएशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसमें क्लियर ही कर दिया गया था कि आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है विद कमेंट्स, और कमेंट्स भी आपको देने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहला पार्ट था वो ये था कि न्यू इज द थ्रेटनिंग for Yoshika camera that its sales reduce from this to this। यानी अगर आप देखा जाए तो इसकी जो डिमांड है वो 50,000 से 45,000 पे चली गई। वजह क्या हुई? बिकॉज कोरियन कंपनी समीका लॉन्च अ कैमरा ऑफ सेम नेचर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो है उन्होंने कैमरा लॉन्च किया है कोरियन कंपनी ने, एंड इट्स प्राइस इज रिड्यूस्ड, नाउ प्राइस इज रिड्यूस फ्रॉम, और इसकी जो प्राइस है वो रिड्यूस की गई 25,000 रुपीज़ से 22,000 रुपीज़। अच्छा, अब देखा जाए तो जो डिमांड है वो है जोशिका कैमरे की, और जो प्राइस है वो है समीका कैमरे की, यानी जोशिका कैमरे पे समीका कैमरे की प्राइस। तो जब भी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस आती है तो हम तो इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ही कहते हैं, लेकिन जो फार्मूला हमारा था उसके लिए वो ये था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ जोशिका कैमरा बाय परसेंटेज प्राइस चेंज इन प्राइस ऑफ समीका कैमरा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं ये Q1 है, ये Q2 है इसका, और ये P1 है, ये P2 है इसका। तो अगर ऐसा ही है तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ जोशिका कैमरा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यूं लिख सकता हूं कि 45,000 माइनस 50,000, 45,000 प्लस 45,000, सॉरी एक जीरो मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ से, ये वाला ये फालतू है, और यहाँ पे भी एक जीरो हमने फालतू लगाया। 45,000 रखना है इसको, यहाँ प्लस आ जाएगा 50,000। जो 50,000 है इसके जो चार जीरो हैं दूसरी तरफ भी आपको बुला सकते हैं। अच्छा, एनीवे, अब इसके मामले में इस तरफ आ जाएगा माइनस 5,000, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा 47,500। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस .1053। और जब आप इसको परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ समीका कैमरा निकालेंगे तो उसका फार्मूला P2 माइनस P1 बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका जो है वो 22,000 माइनस 25,000, ठीक है जी, और 22,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपका न्यूमरेटर माइनस 3,000 और डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा 23,500। आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे जो यहाँ तक जो माइनस .1277। अब जब मैं इसको जाके इसके फार्मूले में पुट करता हूँ तो माइनस
0.1053 आता है और -0.1277 आता है। तो माइनस माइनस से एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ आ जाता है आपस 0.828। अब आप सब बच्चे जानते हैं कि हम इस तरह से देखते हैं कि अगर इसके साथ पॉजिटिव साइन आया है तो ये सब्स्टिट्यूट है, और अगर इसके साथ नेगेटिव साइन आया है तो ये कन्वर्ट्स जा रहा है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट है, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था। तो साइन से सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाता है कि इसके साथ पॉजिटिव साइन आया है, लिहाजा ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ये क्लियर हो गई बात। अब चूंकि ये आंसर 1 से कम है, हमने कहा था कि अगर आंसर 1 से ज्यादा हो तो ये स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अगर 1 से कम हो तो ये वीक सब्स्टिट्यूशन होगा, और 1 के करीब हो जाए तो फिर आप इसे मॉडरेट कह सकते हैं। लिहाजा यहाँ पे आप ये कहेंगे कि जनाब जो समीका कैमरा है, समीका कैमरा is weak substitute of Yoshika camera. But both are competitor. दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। तो ये बात जो है याद रहेगी आपको। पॉजिटिव साइन है तो सब्स्टिट्यूट है, नेगेटिव साइन है तो कॉम्प्लीमेंट है, और अगर 1 से ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग है, और 1 से कम है तो ये वीक है, और एग्जैक्टली 1 है तो मॉडरेट कर सकते हैं आप इसको। तो ये आपका जो है वो पहला पार्ट था जिसके अंदर 2 मार्क्स ये मिलने थे आपको। ठहरे इसको रेड से लिखते हैं। 2 मार्क्स आपको ये मिलने थे और 2 ही मार्क्स आपको ये मिलने थे। तो ये आपका 4 नंबर का सवाल था। दूसरा जो सवाल था उसके अंदर सेल्स ऑफ जोशिका इज फर्दर रिड्यूस्ड, यानी क्वांटिटी ऑफ सेल जो है वो जोशिका की फर्दर, या डिमांड ऑफ जोशिका जो है वो फर्दर रिड्यूस हुई 45,000 से 42,000। और उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि आपका जो है वो मोबाइल कंपनी समीथा, जो समीथा कंपनी है, उसने गिविंग सेम नेचर ऑफ कैमरा इन मोबाइल एंड पेजर विद रिड्यूसिंग प्राइस फ्रॉम, तो जो आपकी समीथा कंपनी है उसने 29,000 से कैमरे की, मोबाइल की प्राइस 27,000 कर दी, और साथ उन्होंने इसी टाइप का एक कैमरा मोबाइल में ऐड कर दिया। अब देखा जाए तो ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका P1 है, ये P2 है, और जो आपका फार्मूला है वो वही है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ जोशिका कैमरा बाय परसेंटेज चेंज प्राइस इन समीथा। अब जो परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड इन जोशिका कैमरा है वो आपकी आ जाएगी 42,000 माइनस 45,000, 42,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका जो है वो जवाब आ जाएगा यहाँ पे। यू कैन सी दैट द आंसर शुड बी -3,000 डिवाइडेड बाय 43,500। तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा -0.6897। दूसरी तरफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ समीथा, दैट्स इक्वलेंट टू 27,000 minus by 29,000 and 27,000
प्लस 29,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका -2,000 बाय 28,000, तो इक्वल आ जाएगा -0.0743। ये आ जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, मैं इसको जाके वैल्यू को पुट करता हूँ, तो मैंने तरतीब ही ये रखी होती है कि डिमांड पहले निकालो ताकि गलती हो ही ना, चूंकि एग्जामिनर अक्सर कहता है कि आप न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख के आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है पहले ही डिमांड निकाला करो ताकि तरतीब और सीक्वेंस वही रहे, और ये टेबल ज़रूर बना लिया करो, इससे गड़बड़ का चांस काफ़ी कम हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे आ गया आपका 0.97। अब मसला ये है कि यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है जो ये शो करता है कि सब्स्टिट्यूट है, और दूसरी बात यह है कि अगर एक से ज़्यादा हो तो ये स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट होता है, एक से कम हो तो ये वीक सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट वन है, तो ऑलमोस्ट वन का मतलब है मॉडरेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि द समीथा मोबाइल कैमरा is moderate substitute of Yoshika कैमरा। तो ये इसके अंदर आप जो है कमेंट्स दे देंगे, तो यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि 2 नंबर आपके इस चीज़ के हैं और 2 नंबर ही आपके इस चीज़ के हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट भी डिक्लेयर कर देंगे तब भी आपके 2 नंबर बन जाएंगे, भले आप ये ना बता सकेंगे स्ट्रॉन्ग है या वीक है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर थ्योरी में आपने पढ़ा है तो आप ज़रूर डिस्कस करें, एग्जामिनर इससे आपकी एफर्ट से इंस्पायर ही होगा कि आप बिजनेस साइंस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स थ्योरी की मदद से। और यही एक बिजनेस या अकाउंटेंसी के स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स में लर्न करना होता है कि कल को वो बिजनेस साइंस में जाएगा तो प्रॉपर तरीके से बिजनेस को मैनेज कर सकेगा। अब जो तीसरा सवाल इसके अंदर था वो ये था कि ऑन दी अदर हैंड ज़ीशान सिक्योरिटी सिस्टम अप्रूव कैमरा फॉर देयर सिक्योरिटी किट विच एट देयर सब्सिडाइज प्राइस। अब हुआ ये है कि ज़ीशान सिक्योरिटी सिस्टम ने जो है वो प्राइस रिड्यूस की है अपने सिक्योरिटी सिस्टम पैकेज की 48,000 से 42,000, यानी 48,000 से 42,000, लीड्स टू इंक्रीज इन जोशिका कैमराज डिमांड। तो इससे जोशिका कैमरा जो है जो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है 50,000 से 70,000। तो ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है। फार्मूला अगर देखा जाए कि आप क्या लिखेंगे, तो फार्मूला आप ये लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ जोशिका कैमरा, परसेंटेज प्राइस इन ज़ीशान सिक्योरिटी सिस्टम्स। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड को आप ऊपर रख लीजिए, जिसमें Q2 माइनस Q1 है डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 70,000 माइनस 50,000, 70,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 बाय 60,000। ठीक है जी, तो आंसर आ जाएगा 0.3334 डेसिमल पॉइंट तक मैंने ले लिया। अच्छा, अब दूसरा जो है आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ज़ीशान सिक्योरिटी, that is P2 minus P1, P2 plus P1 divided by 2, and that is 42,000 minus 48,000 and 48,000
divided by 42,000 plus 48,000 by 2 equals to minus 6,000 by 45,000, means it's equivalent to minus 0.1333. When we put the numbers into the formula, that is the cross velocity of demand, तो आप इसको कहेंगे 0.33333 by minus 0.1333. So आंसर आ जाएगा आपके पास minus 2.5. So it means that positive sign means substitute and negative sign means complement. यही आपको सिखाया गया था। और एक से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग, एक से कम है तो वीक। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ीशान सिक्योरिटी सिस्टम किट इज स्ट्रॉन्ग complement means jointly demanded product of Yoshika camera. So in this sense you see ये इसका स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है, ये जॉइंटली डिमांडेड प्रोडक्ट है। 2 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे, 2 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे। इस तरह 4 मार्क्स हम यहां से भी रिटेन कर सकेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। जो हमारा दूसरा सवाल था उसके अंदर हम बात कर रहे थे, 3 चीजें मांगी गई थी। डिस्कस द लॉ ऑफ diminishing marginal rate of substitution with its limitation and assumptions. देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये लॉ पहले भी पेपर में आ चुका है और एग्जामिनर जानता है कि यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती करता है। हालांकि ये लॉ कोई बड़ी बात नहीं है, वो वही लॉ है जिसको आप इंडिफरेंस कर्व में पढ़ चुके हैं। बस उसका एक एस्पेक्ट अलहदा करके डिस्कस कर दिया जाए तो उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये लॉ जो है ये आपने पढ़ा था इस तरह से कि आपने इसको पढ़ा था MRS X फॉर Y, और बाय डायग्राम अगर आप इसको एक्सप्रेस करते हैं तो देखिए इस तरफ X कमोडिटी है, इस तरफ Y कमोडिटी है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10। इस तरफ 1 2 3 4। तो देखिए 1 के साथ हम 10 को लिंक कर लेते हैं। हम कहते हैं जी ये हमारा पॉइंट A है, और 6 के साथ हम 2 को रिलेट कर देते हैं। हम कहते हैं जी ये हमारा पॉइंट B है, और 4 को हम 3 के साथ रिलेट कर देते हैं। हम कहते हैं ये हमारा पॉइंट C है, और 3 को हम रिलेट कर देते हैं 4 के साथ, और हम कहते हैं ये हमारा पॉइंट D है। अब हम इन चारों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारे पास आ जाता है इंडिफरेंस कर्व। इन चारों को हम मिला देते हैं तो हमारे पास आ जाता है इंडिफरेंस कर्व। तो ये आ गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व जो है एक्सप्रेस करता है लॉस ऑफ y रेशियो टू गेन ऑफ x, यानी पहले हम खोते हैं फिर हम पाते हैं, यानी पहले लूज करते हैं फिर हम गेन करते हैं। इस सेंस में देखा जाए तो आप A से B पे जाते हो तो 4 यूनिट लूज कर रहे हो
y के और 1 यूनिट गेन कर रहे हो x का, तो दिस इज यू कैन से 1:4:1। जब आप B से C पे जाते हो तो 2 यूनिट लूज करते हो, फिर y के 1 यूनिट गेन करते हो x का, तो 2:1। और जब आप C से D पे जाते हो तो अगेन 1 and 1, यानी कि 1 लूज करके 1 गेन करते हो। तो देखिए हम कहते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम A to B, B to C and C to D, the marginal rate of substitution is diminishing as 4:1, 2:1 and 1:1. So this is what we express the law as per। ये तो आप एक्सप्रेस करेंगे कि x एक्सिस पे क्या और y एक्सिस पे क्या है। और यकीनी तौर पे अगर आप चाहें तो 4 मार्क्स है, डायग्राम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका एक्सप्रेस हो जाता है। अब जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, शुरू में अगर आप इसकी एक डेफिनेशन भी लिख देते तो बहुत अच्छा होता। तो इसकी एक डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी और वो ये थी कि द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y is the amount of y that will be given up for obtaining an additional unit of x. So this is what the definition of law of marginal rate of substitution. Again repeat करते हैं। Marginal rate of substitution x for y is the amount of y, वो y की amount जो आपको छोड़नी पड़ेगी, will be given up for obtaining an additional unit of x। x के लिए आपको देनी पड़ेगी। उसको आगे चल के आप फिर डायग्राम बताएंगे कि x पे क्या है, y पे क्या है। फिर आप बताएंगे जब आप a से b, b से c, c से d पे जाएंगे तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होगी 4:1, 2:1 और 1:1। तो इस तरह ये एक्सप्रेस हो जाएगा। अब जहां तक सवाल है दो चीजों का, एक सवाल तो आपका ये है कि इसकी अजम्पशंस क्या होंगी। जाहिर है इसकी अजम्पशंस वही होंगी जो अजम्पशन इंडिफरेंस कर्व की है, चूंकि ये भी क्या है, ये भी ऑर्डिनल अप्रोच है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे अजम्पशंस में सेटिस्फैक्शन इज ऑर्डिनल। सेटिस्फैक्शन ऑर्डिनल है और ऑर्डिनल का मतलब आप जानते हैं कि कंज्यूमर कैन रैंक his or her preference among the available combination of two commodities। दो कमोडिटीज के जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस रैंक कर सकता है, लेकिन वो किसी खास यूटिलिटी को नंबर में काउंट नहीं कर सकता। वो ये कह सकता है मुझे 2 kg ये दे दें, 1 डजन ये दे दें, या वो 2 डजन दे दें, 1 kg दे दें। इसमें रैंक कर सकता है लेकिन वो क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, समझदार है,
वो मोर क्वांटिटीज को प्रेफर करता है ऑन द लेस क्वांटिटीज। तीसरी बात यह है कि उसकी चॉइस जो है वो कंसिस्टेंस है, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस है। चॉइस एक दफ़ा जो करेगा फिर वो रद्दो बदल नहीं करेगा। अगर वो कहता है ए बी से बेहतर है तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली बी ए से बेहतर था। इसी तरह ट्रांजिटिविटी की भी इसके अंदर जो है एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि जनाब ट्रांजिटिविटी की भी एक ऑप्शन है जिसके अंदर कहते हैं कि जो उसकी प्रेफरेंस है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, इज नॉट कॉन्ट्रोडिक्टरी। ये कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है कि अगर वो कहता है कि ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व बेहतर है, ए बी से बेहतर है, और बी सी से ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है उससे बेहतर है, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि एक्चुअली सी ए से बेहतर है, वरना तो सारा मामला ही चौपट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है कि फिर ये बात क्लियर है कि फिर ए सी से बेहतर है। तो ये हो जाएगी बात, ठीक है जी। तो ये हमने कहा था कि ये इसकी जो है प्रेफरेंस है। उसके साथ साथ एक आध और भी है, जैसे टेस्ट सेम रहेगा ड्यूरिंग द डिस्कशन, और इसी तरह फैशन भी सेम रहेगा, इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये थी इसकी अजम्पशंस। लेकिन जहाँ तक लिमिटेशंस का सवाल है, ये बहुत ही कम जगह पर लिखी हुई है, हमारी किताब में भी मौजूद नहीं है, मैं गलती से पूछ बैठा, तो अब मुझे 2-3 तो बतानी पड़ेंगी। पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये मॉडल जो है ये ओनली 2 कमोडिटीज के साथ डील करता है, इससे ज़्यादा इसकी हद नहीं है। ये इस पे तनकीद भी आप कह सकते हैं कि एक कमोडिटी एक्स एक्सिस पे ले लो, एक कमोडिटी वाई एक्सिस पे ले लो, एक पे एप्पल ले लो, एक पे मैंगो ले लो, तो ये तीसरी कमोडिटी यहाँ पे जिक्र हो ही नहीं सकता। तो ये 2 कमोडिटीज को डील करता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा मसला इसके अंदर ये है कि हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर इज फेमिलियर विद ऑल कॉम्बिनेशंस। तो जो कॉम्बिनेशन तो हमने स्केजुअल में लिख दिए, डायग्राम में लिख दिए, मान लिया वो 4 थे, बंदा फेमिलियर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं होता कि सारे ही कॉम्बिनेशन हर वक्त जहन में रहें कंज्यूमर के। तीसरी मसला ये है कि ये नॉर्मल हालात का लॉ है, ये जैसे ही नॉट एप्लीकेबल अगर कोई पैनिक सिचुएशन हो जाए, एप्लीकेबल ऑन रिस्की, कोई रिस्की सिचुएशन पैदा हो जाए और अनसर्टेनिटी हो जाए, तो अनसर्टेनिटी में कंज्यूमर के जहन में उठने वाले कई सवालात ऐसे होंगे जहां पे वो परेशान हो जाएगा और ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ये 3 चीज़ें मैं पूछ बैठा था तो मैंने आपको बता दी कि सिर्फ 2 ही कमोडिटीज डील करता है, और कहा जाता है कंज्यूमर फेमिलियर है ऑल कॉम्बिनेशन के साथ। तो कागज़ की हद तक तो ठीक है, प्रैक्टिकली आप याद कीजिए कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं सब कुछ कहाँ याद रहता है, एंड नॉट एप्लीकेबल रिस्की, और अगर कोई ख़तरे की सूरत हाल हो, कोई अफवाह फैल जाए तो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो यहाँ पे आके हमने ये कहा था कि ये जो आपसे सवाल पूछा गया था टोटल 8 मार्क्स का था, अंदाजन 4 नंबर इसके हैं, ठीक है जी। 2 नंबर इसकी अजम्पशंस के रख लेते हैं और 2 नंबर ही, बल्कि ऐसा करते हैं चूंकि हमने अजम्पशन नहीं कराई थी तो हम कर देते हैं कि 3 नंबर जो है अजम्पशंस के और 1 नंबर जो है इसकी लिमिटेशंस का है, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा नंबर ले सके। तो ये बच्चों मैंने कहा था कि कभी कभार ऐसा ही क्यों ना किया जाए, कोई ऐसी बात पूछी जाए तो फिर ये है कि हमारा नॉलेज बढ़ेगा, वरना मेरे लिए बड़ा आसान है वही बातें पूछूं जो आम तौर पे पूछी जाती हैं आसान करके और तालियां बजा के कहूँ वाह जी वाह वेल डन। लेकिन टेस्ट एक मौका होता है जहाँ स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ाया जा सकता है। तो होप आपको ये सारी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अल्लाह हाफिज़।